हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा करंट अफेयर ऑफ द मंथ मई 2022 एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है, और जिसमें लैंग्वेज होगी वो हिंदी मीडियम होगी। इंग्लिश मीडियम वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो RIMC एग्जाम को ध्यान में रख के मैं प्रिपेयर करता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ RIMC एग्जाम को रहता है, और RMS एग्जाम में भी करंट अफेयर सेक्शन का जो वेटेज है बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे भी उसको भी ये 100% कवर करते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल में थोड़ा वेटेज कम है। करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो इससे कवर हो जाएंगे, लेकिन स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा रहता है, तो वो करंट अफेयर सेक्शन को भी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आपको पता है 4 जून को आपका एग्जाम है। 4 जून को आपका एग्जाम है RIMC का। अराउंड कितने 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आएंगे। टोटल 38 क्वेश्चन चाहिए 75 में से। 38 पे पास होंगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पास होने के लिए और भी ज़्यादा नंबर चाहिए, 50 के आसपास। तो 3 सीरीज हमारी चली हुई है। करंट अफेयर सीरीज तो रेगुलर आती है, साइंस सीरीज और महायज्ञ सीरीज, तीनों को देख के जाइएगा। करंट अफेयर उसमें RIMC के एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिलेगी। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक होगा जीके सेक्शन का। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास, बुक, डेमो, हॉस्टल, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ से इंक्वायरी फॉर्म को भरिए और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी। RIMC का फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि RIMC का चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा जीवन में। आपको इसको ग्रेस्प करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर 7th 8th के बाद एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और आपको पता है RIMC से सीधा आपका NDA में सिलेक्शन होता है। NDA में CDS में सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आपको एक ऑफिसर बनने का मौका 7th क्लास से मिल रहा है, तो आप उसको क्यों जाने देंगे? तो आपको क्या करना है, हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी इसमें कराई जाएगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक 6 मंथ का ये कोर्स रहेगा। सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, ट्रैकर, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा फाउंडेशन बैच। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। अगर ये नंबर नहीं मिलता तो 9528827121 इस नंबर पे कॉल करके, 2 नंबर है, 9 नंबर पे करके कॉल करके हॉस्टल की जानकारी लीजिए। हॉस्टल बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। घर पे कई बार इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो ऐसे में हॉस्टल भी बहुत अच्छी तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म होता है। इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके आप QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे ले सकते हैं? इन नंबर पर कॉल करिए और लाइव क्लास के लिए बुक करिए। RIMC, RMS और सैनिक तीनों के लिए लाइव क्लास ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी और फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ये हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज है। क्लियर? तो आज मैं मई का भाग 2 आपको कराऊंगा। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 पे आइए। तो लास्ट टाइम ये बर्निंग क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। सबसे पहले बर्निंग क्वेश्चन क्या था? अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो कितनी है? 11। टोटल कितनी है? 11 है। और फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। ये ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट 6 हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट होते हैं। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट में, तो ये ध्यान रखना। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, टोटल कितनी है आपका। सॉरी, मैं 12 पे मार्क कर रहा हूँ, लेकिन 11 आंसर है। 20 द राइट आंसर। ठीक है, 20 द राइट आंसर, तो इसको मैं 11 पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 11 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने जजेस हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 34। 33 जजेस होते हैं, 1 CGI होता है। तो टोटल इंक्लूडिंग CGI 34 होते हैं, इंक्लूडिंग CGI 34। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है भारत में। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। और भारत के अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? NV रमन्ना। NV रमन्ना है अभी 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कौन थे? HJ कानिया। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक बात और है यहाँ पे, BV नगरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जज होंगी। अगर कॉलेजियम सिस्टम से सिलेक्शन होता रहा जजों का, तो BV नगरत्ना भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश होगी पहली 2026 में। ठीक है, इसको याद रखना। और जस्टिस पार्डीवाला अगले चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? जस्टिस पार्डीवाला अभी वो लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 द राइट आंसर। कामी रीता शेरपा इज रिलेटेड टू, तो वो किससे है? माउंटेनियर। तो वो क्या है? एक माउंटेनियर। क्या है? इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। तो 26वीं बार इन्होंने इस पे चढ़ाई करी है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को भी आप 8848.86 इसको याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 8848.86 इसकी हाईएस्ट, ये मीटर में है, इसकी ऊंचाई है।
एवरी ईयर इज ऑब्जर्व वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं, 8 मई को। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। क्लियर। और कौन सी संस्था ये बनाती है? इंटरनेशनल, देखिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। ICRC बेसिकली इसका मतलब क्या है? देखिए, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह होते हैं, जो हिंसा वगैरह होती है, उस पे उसको ना हो और सब लोग शांति से रहें, सब लोग, सब देश शांति से आगे बढ़े, तो उसको बढ़ावा देती है इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस। क्लियर। और जो इसके संस्थापक थे इस कमेटी के, कौन थे? हेनरी डोनाल्ड। हेनरी डोनाल्ड, हेनरी डोनाल्ड के बर्थडे को ही सेलिब्रेट करते हैं हम, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और जो इस कमेटी है इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। बर्न द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। जब वर्ल्ड वार हुआ था, जब वर्ल्ड वार सेकंड 1946 में वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, तभी इसकी कुल मिला के ये फोर्स में आई थी रेड क्रॉस, क्योंकि बहुत भाई खून खराबा हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, लोगों की मृत्यु हुई थी। तब से ये रेड क्रॉस कमेटी, इसका काम क्या है? शांति बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई अधिगम स्कीम अंडर विच नियरली 3 लाख टैबलेट्स। तो एक स्कीम है, नाम क्या है? ई अधिगम। इसमें 3 लाख टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किसको? क्लास 10 के 12th के स्टूडेंट्स को। तो ये किस राज्य ने चलाई है? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा है सही, इसका सही आंसर है ई अधिगम, जिसमें एच का मतलब क्या है? हरियाणा है। एच का मतलब क्या है? हरियाणा। इसको करिए हरियाणा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हरियाणा करिए। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में ही है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली अ साइक्लोन नेम्ड असानी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। असानी एक साइक्लोन है जिसने हिट किया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश उड़ीसा के कोस्टल जोन पे। तो ये असानी का नाम किसने दिया? तो असानी का नाम किसने दिया? श्रीलंका ने। असानी नाम किसने दिया? श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और जयवर्धनेपुरी, दो कैपिटल है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरी कोट्टे, दो कोटे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बदल गए, रानिल विक्रमसिंघे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन है प्रेसिडेंट? गोटभैया राजपक्षे, गोटभैया राजपक्षे, गोटभैया राजपक्षे। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट थे। और महिंदा राजपक्षे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई थी, पूरे हालत खराब थे, तो ऐसे में श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्टेट है, पाक स्टेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो मतलब आपका मरुस्थलीकरण, उससे उसको कैसे रोकना है? भूमि जो है मरुस्थल में तब्दील होती जा रही है, जो उपजाऊ भूमि है उसको कैसे रोकना है? तो उसके लिए एक संस्था UNCCD। क्लियर। तो उसकी 15वीं उसकी मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस। वो किस देश में हुई है? तो कौन सा देश है? आइवरी कोस्ट, अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट। अबिदजान, अब अबिदजान इसकी मुख्य, अबिदजान मुख्य इसकी कैपिटल है, कैपिटल नहीं इसकी सिटी है अबिदजान, कैपिटल तो इसकी योमोसोक्रो है, योमोसोक्रो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशेल्स, विक्टोरिया, इजिप्ट, कैरो। साउथ अफ्रीका की भी तीन कैपिटल है आपकी, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, इस तरह से। तो राइट आंसर इज ए। Who has been honored with the Pulitzer Prize for the feature photography of his coverage of COVID situation in India। तो पुलित्जर प्राइज बहुत सारी चीजों में मिलता है, बेसिकली जर्नलिज्म में, टीवी एंकर्स, मीडिया, इस क्षेत्र में मिलता है। तो किनको मिला है? दानिश सिद्दीकी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी। और जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तब ये वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो और इनको मिला है ये भारत में कोविड सिचुएशन पे कवरेज देने के लिए। तो पुलित्जर प्राइज मिला है इनको भारत में कोविड सिचुएशन के लिए। और ये पुलित्जर प्राइज देता है कौन? यूएस गवर्नमेंट देती है। ये कौन देता है? यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, यूएस जर्नलिज्म, यूएस का जर्नलिज्म की तरफ से मिलता है इनको। क्लियर। तो राइट आंसर ही देखिए, पुलित्जर प्राइज बहुत जगह मिलता है। 2022 पुलित्जर प्राइज पब्लिक सर्विस के लिए वाशिंगटन पोस्ट, ब्रेकिंग न्यूज के लिए स्टाबी, तो अलग अलग के लिए मिलता है। देखा आप, तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि मीडिया के क्षेत्र में मिलता है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग। तो जर्नलिज्म और मीडिया में बेसिकली ये है। इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट स्टार्टेड प्रोडक्शन रिसेंटली। तो भारत का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी कहाँ पे स्टार्ट किया है? गुजरात में, गुजरात। राइट आंसर ही ऑप्शन बी। गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। और ये कौन कौन सी कंपनी बना रही है इसको? एक्साइड की बैटरी भी आते हैं, एक्साइड कंपनी। और स्विट्जरलैंड की लीक्रांस, स्विट्जरलैंड समझ लीजिए, स्विट्जरलैंड की कंपनी है लीक्रांस, दोनों मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं। प्रियंका मोहिते इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। क्यों फेमस है? क्योंकि प्रियंका मोहिते ने पहली महिला बन गई जिन्होंने 8,000 मीटर से अबव 5 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पे चढ़ाई करी है।
तो पांचों को उन्होंने फतेह कर लिया है। तो ये किससे हैं? ये किससे हो गई आपकी माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर इज द राइट आंसर। क्लियर। इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई कर ली है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कवर कर चुके हैं, माउंट लोटसे को कवर कर चुके हैं, माउंट बकालो को कवर कर चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से 5 इन्होंने टोटल इन्होंने जो स्केल है पीक्स हैं उनको स्केल किया है। क्लियर। और ये कहाँ की? बेंगलुरु की है। तो राइट आंसर आपको ये माउंटेन क्लाइंबर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 1998। तो 11 मई को मनाते हैं हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और क्यों? क्योंकि इस दिन 11 मई 1998 में भारत ने सफल न्यूक्लियर परीक्षण किया था पोखरण राजस्थान में। ठीक है। चलिए, लाडली लक्ष्मी स्कीम इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किसने किया? मध्य प्रदेश ने। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्ल्स को सेल्फ रिलायंट बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? गवर्नर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर है। पंडित शिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इस आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका निधन हो गया। वो क्या थे? वो फेमस संतूर वादक थे। संतूर याद रखना, संतूर, सरोद मत कर देना। पंडित मोहम्मद अमजद अली खान थे वो सरोद के। क्लियर। तो इसमें याद रखना संतूर। और अभी अगर मैं निधन की बात करूँ तो एक तो इनका ही निधन हुआ है, एक पंडित बिरजू महाराज कथक के थे जो, ठीक है, उनका हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो सेनाई करते हैं, इसको कौन कहते हैं? सेनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह। जाकिर हुसैन तबला देखते हैं, तबला वादक है जाकिर हुसैन। ठीक है। चलिए, RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर आपको इस लाइफ टाइम इसका रिग्रेट रहेगा। एक बार इसकी तैयारी जरूर करिए, इसकी एक बार तैयारी जरूर करिए, चाहे आपका सिलेक्शन हो ना हो। इसकी तैयारी में एक बार देखिए, आपको अलग ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, अलग ही नॉलेज आएगी। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ खादी कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? क्या आपका? दिल्ली में। कहाँ पे ओपन किया जाएगा? दिल्ली में। बी इज द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक टाइटल अबाउट PM मोदी। तो PM मोदी के बारे में वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। भाई वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये कौन सी बुक है? मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट एशियन मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो का पहला एशियन मेंबर बन गया जॉन स्टोल्टनबर्ग। इसके कौन है? चीफ है। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का मिलकर, UK, फ्रांस, इसमें सारे क्या है? ये पार्ट है इसके। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई नाटो का मेंबर कौन बना है? तो कौन बना है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। योन सियोल यूक इसके कौन है? प्रेसिडेंट है। तो साउथ कोरिया इज द राइट आंसर और पहला मेंबर बना है। ठीक है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की करेंसी कॉमन है, वोन। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। दोनों के बीच में एक बॉर्डर बनता है 38 डिग्री पैरेलल। साउथ कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम भी इसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इंडोनेशिया की कैपिटल नहीं बनने जा रही है, नुसंतारा इसकी कैपिटल बनेगी। इंडिया, जापान, टोक्यो। अभी क्वाड की मीटिंग चल रही है टोक्यो में, क्वाड की मीटिंग चल रही है। क्वाड में 4 देश हैं, क्वाड में 4 देश हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो आपका इंडिया और आपका अमेरिका। 4 देश हैं। क्लियर। क्वाड में, तो क्वाड ग्रुप की मीटिंग चल रही है कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट पे चलते हैं। हैज बिकम द 25th वेरी इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए 25। कौन है? राजीव कुमार बने। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, अब सुशील चंद्र हट गए, रिटायर हो गए हैं, तो इसकी जगह पर कौन बने? राजीव कुमार। ये देखिए चीफ हमारे क्या होता है इसमें, राइट आंसर क्या है? इसमें ध्यान रखना, एक जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, मुख्य चुनाव आयोग होता है, उसमें क्या होता है? एक तो मेन होता है राजीव कुमार, ये तो हो गए मेन, ये तो, और इसके नीचे 2 होते हैं डेप्यूटी। एक तो ये है अभी और एक पोस्ट है खाली, एक पोस्ट है खाली। क्लियर। तो अरूप चंद्र पांडे और ये, फिर इन्हीं को ही प्रमोट करके बन जाएगा और नीचे कोई ना कोई पोस्ट पे आपका फिल किया जाएगा, ऐसे चलता है इसमें। क्लियर। चलिए, तो अभी अरूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, और यहाँ पे एक पोस्ट और आएगी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। देखो, सुप्रीम कोर्ट की 26 जनवरी 1950, चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। अभी कौन है? अभी हो गए राजीव कुमार। क्लियर। तो इसको चीजों को ध्यान रखना, ये सारे कुछ इंपोर्टेंट थिंग्स है।
और इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं, नेशनल वोटर डे, और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नए प्राइम रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। गोटबया राजपक्षे यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है, इन्होंने शपथ दिलवाई है। महिंदा राजपक्षे रिजाइंड। शेख हसीना तो बांग्लादेश की पीएम है, ठीक है। चलिए, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है, क्या नाम है उसका, पाक स्टेट, पाक स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the chairperson of Central Board of Secondary Education, CBSE के नए चेयरमैन कौन बने, निधि छिब्बर बनी है श्रीलंका, इसके CBSE की नई चेयरमैन। वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग टैक्सीज, तो ये फ्लाइंग टैक्सीज के लिए कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, 2026 के आसपास से सेटअप होगा, स्टार्ट करेगा फंक्शनिंग। तो कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 मई इज सेलिब्रेटेड एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, 7 मई किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर इज ए। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 को तो हुआ था। इनको गुरुदेव की उपाधि भी मिली थी, गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, गुरुदेव। साथ में इन्होंने नेशनल एंथम लिखा, नेशनल एंथम जनगण मन इन्होंने लिखा है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेट भी इंपॉर्टेंट है, और किस नोबेल के लिए, गीतांजलि के लिए लिखा इन्होंने, इनको मिला गीतांजलि, जो इनका कलेक्शन ऑफ लिटरेचर है। और इनको इन्होंने नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको 1915 में, 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो 1919 में उन्होंने उसको लौटा दिया, उसको रिनाउंस कर दिया, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका, 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था, गुरुदेव, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक फाउंडेशन, एक संस्था, इसकी स्थापना किसने करी थी, आपकी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई आपका 1866 में, 9 मई को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले। प्राइम मिनिस्टर ने इनको श्रद्धांजलि दी है, एक प्रकार से इनको रेस्पेक्ट दी है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। और महाराणा प्रताप का बर्थडे भी 9 मई को हुआ था, 1540, 9 मई को बर्थडे है किसका, महाराणा प्रताप का भी 9 मई को। थ्रिशूरपुरम इज द बिगेस्ट टेम्पल, तो थ्रिशूरपुरम बिगेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है कहाँ पे, केरला में, करेक्ट आंसर है केरला। सबरीमाला टेम्पल भी कहाँ पे है, केरला में ही है सबरीमाला टेम्पल। केरला के 2 फेमस डांस है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम एंड कथकली, क्लियर। केरला में एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। इडुक्की डैम भी लार्जेस्ट आर्क डैम है, भारत का लार्जेस्ट आर्क डैम है, वो भी कहाँ पे है, केरला में ही है। केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल नर्स डे, तो इंटरनेशनल नर्स डे का मनाते हैं 12 मई को, 12 मई किसका बर्थडे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे। नर्स, ये इस बार की थीम को यार, नर्सिस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग, तो ये है नर्सिस अ वॉइस टू लीड। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो और कहाँ पे, ये आपका हुआ है मुंबई में, करेक्ट आंसर इज मुंबई। ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, बॉलीवुड सिटी, ड्रीम सिटी, तो मुंबई। कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, बी इज द राइट आंसर। इज द कैपिटल सिटी एंड द करेंसी ऑफ जर्मनी, तो इनमें से कौन सी, यहाँ पे कैपिटल भरना है, यहाँ पे करेंसी भरनी है जर्मनी, तो कौन सा आएगा, बर्लिन एंड यूरो। यहाँ पे आएगा बर्लिन, बर्लिन कैपिटल सिटी है, और यूरो जर्मनी की क्या है, करेंसी है, क्लियर। तो इसको जाना। जर्मनी के चांसलर कौन है अभी, ओलाफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओलाफ, SCHOL, ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। ये कौन है, यहाँ के चांसलर है। एंजेला मर्केल अब चांसलर नहीं है, यूरोप में आता है जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, क्लियर। ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान रखना आपको। आज का बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन। द विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से याद हो जाए। बच्चे देते भी हैं और उनका सिलेक्शन भी होगा, बहुत मेहनत भी करते हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ। RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन आपको करना है, इससे आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर से आप इनको अवेल कर सकते हैं, ये हमारे कोर्सेज है, आप इनको अवेल करिए। ये रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज हैं, पेन ड्राइव कोर्स आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए।
अगर आप ऐसे करते हैं तो जो भी हम वीडियो पब्लिश करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल से डलेगा, तो उसका बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका यूट्यूब चैनल पे, आपके मोबाइल में आपका एक प्रकार से इंडिकेशन आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा हाँ भाई कोई वीडियो आई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ये बटन, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट है आप। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।